सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने महादेवी वर्मा की मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता को पढ़ा था। यह कविता मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की वेदना और करुणा व स्वानुभूति का मार्मिक चित्रण करने वाली कविता है। इसमें महादेवी वर्मा ने स्वयं के जीवन को भी निरूपित किया है। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, कृदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग भरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने अपने वेदनामय जीवन को नीर भरी बदली बताया है। जिस तरह है नीर यानी जल से भरी हुई बदली दिन रात बरसती रहती है, वर्षा करती रहती है, वैसे ही महादेवी वर्मा जो है वेद अब का जीवन वेदना से भरा हुआ है, जिसके कारण महादेवी वर्मा निरंतर अश्रुपात अर्थात अपना दुख व्यक्त करती रहती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, कृदन में आहत विश्व हंसा। कवयित्री कह रही है अपनी स्वानुभूति के आधार पर, क्या कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई अर्थात सदा ही अश्रु बहाने वाली दुख की बदली हूँ। मेरा सारा जीवन एकदम एकाकी और अत्यंत वेदनामय है। मेरे हृदय की धड़कन में चिरकाल की निस्पदता व्याप्त है और मेरा करुण क्रदन में समग्र पीड़ित जग की कुटिल हंसी है। अर्थात वेदना के कारण मेरे हृदय की धड़कन छीन पड़ गई है और करुण क्रदन का स्वर आहत हो गया है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। आगे कह रही हैं कवयित्री कि मेरे नेत्रों में वेदना के दीपक निरंतर जलते रहते हैं और पलकों से अश्रुओं के झरने बहते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। मेरा प्रत्येक कदम अथवा मेरे जीवन में पग पग पर दुख दर्द भरा हुआ है और इसी दुख दर्द का संगीत व्याप्त है। मेरी श्वासों में मधुर स्वप्न रूपी पराग झर रहा है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं ऐसी दुख की बदली हूँ जिसे हवा आकाश की तरह बिखेरती है कि इससे सप्तरंगी इंद्रधनुष की आभा फैल जाती है। इस तरह नभ के नवीन रंगों में मेरा श्वेत रेशमी वस्त्र बुन जाता है और मेरी छाया में मलया चंद की निर्मल हवा चलती रहती है। कवयित्री कहना यह चाह रही है कि वे उनके जीवन में वेदना अत्यधिक व्यापक है, इस कारण वह अपनी वेदना को सर्वत्र व्याप्त मानती है तथा स्वयं ही इस वेदना की एकाकी अनुभूति करती है। उनके शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया श्वास प्रश्वास उस वेदना की साक्षी है। यहाँ महादेवी वर्मा ने नारी हृदय की वेदना करुणा स्वानुभूति का मार्मिक चित्रण किया है। स्वयं को नीर भरी बदली के समान बताया गया है। पूरा ही जो ये पूरी कविता जो है
इसमें भाषा तत्सम प्रधान है एवं भावाभिव्यक्ति सशक्त है। रूपक और मानवीकरण अलंकारों का कवयित्री ने प्रयोग किया है। मैं क्षितिज भृगुटी पर घिरी धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगमन की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली। आगे जो कवयित्री हैं अपनी वेदना और एकाकी जीवन का मार्मिक चित्रण करती हुई कह रही हैं कि मैं क्षितिज भृगुटी पर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं बोहों चित्रण करती हुई कवयित्री कह रही है कि बोहें पर चिंता की हल्की सी लकीर निरंतर बनती रहती है, उसी प्रकार मैं भी धरती आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप से सदा जल से परिपूर्ण बदली की तरह अश्रुसिक्त व्यथित बनी हुई हूँ। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं धूल के कणों पर जल बिंदुओं के रूप में बरसकर नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। आशय यह है कि मैं चिंताओं के भार से सदा घिरी हुई हूँ और अश्रुधारा बरसाकर नवीन स्फूर्ति के संसार का अनुभव करती हूँ। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना। कवयित्री आगे कह रही है कि मेरा आगमन होता है, परंतु उससे न तो आगमन पथ मलिन होता है और न पथ पर कोई पद चिन्ह बन जाते हैं। सुधी मेरे आगमन की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली। मुझे इस संसार में आने की सुधि रहती है और अंततः मैं सुख की अनुभूति की तरह खिली हुई रहती हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यहीं, उमड़ी कल थी मिट आज चली। आगे कवयित्री कह रही है कि मैं विशाल आकाश में उमड़ती घुमड़ती रहती हूँ, फिर भी मेरा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। आकाश का कोई कोना निश्चित रूप से मैं अपना नहीं कहती, अर्थात इस संसार में अपना जीवन एकदम एकाकी है। बदली कह रही है कि मेरा परिचय और इतिहास यही है कि मैं कल आकाश में उमड़ी घुमड़ी थी और आज जल बरसाकर स्वयं ही मिट जाऊंगी। अर्थात बदली की तरह है कवयित्री अपने जीवन को क्षणिक और अस्थिर मानती है और निरंतर अश्रु बरसाती हुई अतीव वेदनाग्रस्त रहती है। इस पद में जो कवयित्री है उसने अपने एकाकी वेदनामय जीवन की ओर संकेत किया है तथा बदली की तरह ही अपने जीवन को अत्यंत सामान्य बताया है। और इस संसार में जिस तरह बदली पूरे आकाश में रहती है लेकिन फिर भी उसका कोई स्थायित्व नहीं रहता, उसी तरह है अपना जीवन भी क्या है, संसार में बदली की तरह है। अपन उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और अंततः अपन स्वयं ही मिट जाते हैं। कवयित्री यह कहना चाह रही है कि ये जीवन जो है अस्थिर है। साथ ही इसमें कवयित्री ने नारी सुलभ स्वभाव को भी व्यक्त किया है कि जिस तरह है नारी अपने दुख और वेदना को अश्रु के माध्यम से निकालती है, उसी तरह क्या है कवयित्री भी अपनी वेदना को अश्रु के माध्यम से बाहर अपने हृदय से बाहर निकाल रही है। पूरी कविता में ही क्या है तत्सम शब्दावली तथा भाषा, खड़ी बोली जो भाषा है वह तत्सम शब्दावली के साथ युक्त होते हुए भी भावों के अनुरूप है। यहाँ यमक, रूपक, काव्यलिंग, मानवीकरण आदि अनुप्रास आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है।
इसमें माधुर्य गुण समावेशित है। कवयित्री ने अपनी बात को यहाँ सहजता के साथ कहा है। यह इनकी जो है प्रसिद्ध कविता है। तो इसमें कवयित्री ने स्वयं का जीवन व्यक्त किया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।